हाँ, नसबंदी में। नसबंदी में। हाँ, तो सही रहा कि गलत रहा? है? सही रहा गलत रहा? अब सही भादों महीना तो भलाल हो गया। आप भटका रहे हैं। नहीं, मैं भटका नहीं रहा हूँ। मैं बिल्कुल आप सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। अब आप बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। नहीं। नमस्कार, आप सभी का अपने सुल्तानपुर चैनल बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं राज ठाकुर। आज हम फिर से अपनी चुनावी यात्रा को लेकर पहुंच चुके हैं लोकसभा आरती सुल्तानपुर के अंतर्गत। लोहरा मऊ मंदिर आपको पता ही होगा, सुल्तानपुर में कोई ऐसा होगा जिसको लोहरा मऊ मंदिर ना पता हो। उसी लोहरा मऊ मंदिर के एक ग्राम सभा है। ग्राम सभा का नाम क्या है भैया? हरिपुर बनवा नाम है इस ग्राम सभा का। इसी गांव पहुंच चुके हैं हम। हमने सोचा कि ग्राउंड जीरो का सर्वे किया जाए कि यहाँ का माहौल क्या है। मैंने कुछ लोगों से यहाँ बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है लगभग 80 है ना भैया? हाँ। 80 है और यादव है, कुछ वर्मा है। सही है ना? तो वर्मा है, तो मैंने सोचा कि वर्मा भी प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे गए मायावती की पार्टी से। हमने सोचा कि क्यों ना इनका सर्वे किया जाए कि इस बार किसकी सरकार बनाते हैं। और यहाँ पे जो माननीय सांसद मेनका गांधी है, जो मौजूदा सांसद है, क्या वो फिर से रहेंगी कि या उनको बदला जाएगा? जो राम भुआल निषाद इंडिया गठबंधन से आए हैं कि उनको, इसी को बात जानने के लिए हम यहाँ की ग्राम सभा के यहाँ कुछ लोग हैं, नौजवान भी हैं, कुछ बात करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या रहेगा। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, अब ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं पूर्व। हाँ जी, है ना? जी। क्या नाम है आपका? चंद्रजीत यादव। प्रधान जी हैं? जी, पूर्व प्रधान जी। इस बार माहौल क्या रहेगा? जनता परिवर्तन चाहती है, सरकार बदलना चाहती है। परिवर्तन क्यों चाहती है? चाहती इसलिए है कि सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, महंगाई से लोग पीड़ित हैं, भ्रष्टाचार से तानाशाही की सरकार है। ये राजतंत्र की सरकार नहीं है, तानाशाही की सरकार है। कहाँ तानाशाही कर रही बताइए? अरे भाई, हर जगह तानाशाही। कहाँ पे? अब आप ये बताइए जी कि बगैर विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? बगैर विपक्ष, जब विपक्ष है ही नहीं तो विपक्ष क्या है? विपक्ष जनता भेजती है ना। जब जनता ने बिल्कुल आपको सपा को कह रही है कि हमने सपा में गुंडा राज है, तो विपक्ष चाहती नहीं, जनता खुद नहीं चाहती विपक्ष आए, तो कहाँ से रहेगा? अब आप बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी की दलाली नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष में बात रख रहा हूँ जी। निष्पक्ष में अगर बात रखते आप जी, तो 146 सांसद पार्लियामेंट के अंदर वो सस्पेंड करके बाहर कर दिए गए, उनकी बात नहीं सुनी गई जी। तानाशाही नहीं है क्या? जो वो सत्ता में हो ना हो, जो सांसद है सत्ता में हो ना हो, लेकिन जनता इसी सोच के से उनको बना के भेजी थी कि ये प्रतिनिधि जाएगा पार्लियामेंट में, हमारी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। सरकार अगर हमारे खिलाफ किसी कोई उत्पीड़न का काम करती है तो विपक्ष में ये हमारी आवाज को उठाने का काम करेंगे। अच्छा। हमारी दबी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। सांसद तो आपको पता है नहीं 146 चले गए, लेकिन किस कारण से गए इसको हमको लग नहीं पता। आपको सुने आप बताइए ना, सरकार बताए वो जनता के बीच में स्पष्ट होना चाहिए कि इसी कारण से आपने गलत सांसद को चुन दिया। ये हमको मैसेज भी मिलना चाहिए, जनता को मैसेज मिलना चाहिए। आसान काम नहीं है जी, इसलिए वही लोकतंत्र की हत्या हो गई। इधर से बात वही लोकतंत्र की हत्या कर दिया इस सरकार ने जी। वही लोकतंत्र की हत्या हो गई, जहां विपक्ष को बोलने का अधिकार न हो। 70 साल का हिसाब मांगते हैं, 10 साल का हिसाब नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल का हिसाब हमारे पास है, कोई विपक्ष मांगे तो। 1947 में देश आजाद हुआ जी, 50 में संविधान बन के तैयार हुआ जी, 1952 में पहला पार्लियामेंट चुनाव हुआ जी, 1957 में दूसरा पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ। जब ये देश आजाद हुआ, पहला पार्लियामेंट्री 1952 में जब चुनाव हुआ, इस देश के अंदर कुछ नहीं था, भूखमरी थी। बिजली लोग सपना जानते थे जी, सिंचाई के साधन नहीं थे जी, कहीं रोडें नहीं थी जी, सपना था। साबुन लोग नहीं जानते थे, रेह से धुलते थे। तभी आपकी सरकार आई, एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात लाइट दी, तभी तो। सुनिए, ये व्यवस्था किसकी है? पूर्ववर्ती सरकार की। यही तो सवाल है हमारा। अच्छा। यही सवाल है सरकार से कि सरकार ये बताए। हम तो ये कहते हैं पूरे देश की जनता से कि ये सरकार ने चैलेंज के साथ कहते हैं कि बीजेपी सरकार 10 साल अगर सरकार चलाई है तो 2 एजेंडे पे तीसरा कोई काम नहीं है, कोई गिनती नहीं करवा सकता ईमानदारी से। पहला क्या है? अलगाववाद, हिंदू मुस्लिम फूट डालो राज करो। दूसरा क्या? कांग्रेस करती थी ना। दूसरा भौकालवाद, ये तो कांग्रेस करती थी ना। नहीं, कांग्रेस नहीं करती थी। इससे भ्रष्ट सरकार तो कोई सरकार थी नहीं। चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में, चाहे लोकदल की सरकार रही हो,
चाहे जनता दल। 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस को वोट मत करना, आप मुद्दे ये से बहुत क्यों चालू भटका- पार्टी है। नहीं, आप मुद्दे से क्यों भटक नहीं, रहे हैं? मुद्दे से नहीं भटका रहे हैं। मैं आपका नहीं, सवाल में जवाब ले रहा हूँ। नहीं, आप भटका रहे हैं। नहीं, मैं भटका नहीं रहा हूँ। मैं बिल्कुल आप जवाब दीजिए, आप जवाब आप दीजिए। सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। नहीं, मैं सरकार के मैं निष्पक्ष रख रहा हूँ। नहीं, आप सरकार अपनी की चापलूसी नहीं, करने का काम नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। आप ये गलत बोल रहे हैं। मैं सरकार की चापलूसी करता हूँ, कोई सरकार हमको पैसा नहीं देती है। ठीक है, मैं दावे से कह सकता हूँ। इस देश के अंदर कुछ नहीं था जी ठीक जी। ये 70 साल का हिसाब पूछते हैं। हाँ, इस जिस रोड पे आप चलते हैं आज की है हम्म, मनरेगा पूर्ववर्ती सरकार की, ठीक, विद्यालय में उच्चरीकरण पूर्व सरकार जी है, जी। यूनिफॉर्म पूर्व सरकार। वो तो उनका काम था ना। अगर आप सरकार में है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वितरण किया जा रहा है। हाँ। पूर्व सरकार में कानून बना। हाँ, वृद्धा पेंशन पूर्ववर्ती सरकार से योजना है। जी। विधवा पेंशन पूर्ववर्ती सरकार से योजना है। जी। विकलांग पेंशन पूर्ववर्ती सरकार से योजना है। ठीक, जी इस सरकार ने कौन सी नई योजना बनाई? उसी में घाटा, उसी में कमाने का काम ये सरकार कर रही है। कौन सा काम बताइए? अरे भाई देखिए, दो मुद्दे ज्यादा चर्चित हैं। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। वो तो कांग्रेस भी देती थी ना। अरे भाई वही चीज तो कहने का सवाल है कि सरकार 5 किलो राशन दे रही है। ये सरकार कहाँ 5 किलो राशन दे रही है? जो सरकार पहले राशन देती थी उस राशन में कटौती कर रही है। और इसको हम हिसाब किताब से जोड़ के बता दें। और दूसरा काम, जो किसान समृद्धि योजना के तहत 2000 देने की बात करते हैं, 3 किस्त देते हैं, साल में 6000 रुपया हुआ। पूर्ववर्ती सरकार जो है नौजवान बच्चों को जहाँ बेरोजगारी भत्ता देती थी 1000, साल में 12 महीने तो नहीं मिला था। हमको तो नहीं मिला। जो आवेदन किया था बहुत सारे बच्चे पाए थे। मिला था। मैं जवाब लेता हूँ। मिला था भैया बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता मिला था भैया। जब उतना पढ़े हो तभी तो बताएं। बेरोजगारी भत्ता मिला जब था। उतना हम पढ़े हो तब तो बताएं। भैया युवा है, मैं युवा से मैं बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी भत्ता मिला था? बेरोजगारी भत्ता मिला था? नहीं, बेरोजगारी भत्ता मिला था। इसमें पूर्ववर्ती सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिला था। 16 साल की उम्र में पूछा था, चाचा बैठा। 16 साल इस समय। हाँ, क्या बात करें बताइए। हम ये कह रहे हैं कि पहले तो ये सवाल पूछने से पहले ये समझिए कि इनकी उम्र कितनी है, ग्रेजुएट है कि नहीं है। ग्रेजुएट नहीं है, अभी वोट नहीं करते हैं, तो इस बार वोट नहीं करेंगे सब लोग। आप भी वोट नहीं करेंगे? अरे भाई ये बताइए, आप वोट करेंगे? आप तो कर नहीं, आप तो वोट करते होंगे ना। अभी नहीं कर रहे हैं। अभी कभी नहीं किए हैं? इस सरकार में नहीं। ग्रेजुएट है? हाँ, ग्रेजुएट है। कितनी उम्र होगी हमारी वोटर लिस्ट में? नाम ही नहीं है, ये बताइए। वोटर लिस्ट में नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। अजीब बात है भाई, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। मतलब इस सरकार में नहीं जोड़ा गया। मतलब इस सरकार में नहीं जोड़ा गया। नहीं जोड़ा गया। अगर हम ग्रेजुएट हैं हम तो। इस सरकार की ये दादागिरी है, बहुत गरीबों का वोट जो है वो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अच्छा, बाबा ये सही कह रहे हैं? हाँ महाराज, सही सही है। काहे कुछ मिलत ना कहा है सरकार में? का मिलत बा साहब, न पढ़ाई लिखाई जनता अब की केकर सरकार बने अब की माना है? गठबंधन की सरकार। अब हुआ गठबंधन जौन भैया कहा था वो सरकार। गठबंधन की ते सरकार में कुछ मिलत नहीं का? वृद्धा पेंशन तो मिलते हुए। हाँ, वृद्धा पेंशन मिला भाई जो। अच्छा। का अच्छा, राम भुआल को कितने लोग जानते हैं, सही बताइएगा। राम भुआल को कितने फोटो देखे, व्यक्तिगत जानते हैं? व्यक्तिगत देखे हैं ये। बस देखे हैं। माला पहनाते हुए गए हम लोग। माला पहनाते हुए? कहाँ पे माला पहना है? वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं, वीडियो में दिखाई। नहीं, कहाँ पे? अब ऐसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अच्छा, पूर्वांचल पे स्वागत करने हाँ, गए। स्वागत करने अच्छा, आप जानते हैं राम भुआल को? अरे भाई करीब से जानते हैं, पहचानते हैं। हाँ जी। वहाँ से उनको रिसीव करके लाए अच्छा, हैं। एक पर्चा आरोप- दाखिले में थे। एक आरोप लगाते हैं, पूरे बीजेपी के लोग एक आरोप लगाते हैं, कहते हैं राम भुआल के ऊपर इतना केस है, 75 मुकदमे हैं उनके ऊपर, तमाम घोटाला किए हैं। सपा सरकार उनको अपना कैंडिडेट बना के सुल्तानपुर लोकसभा से उनको आपने बहुत सही सवाल पूछ लिया हमसे। जी। आप जरा पत्रकार महोदय, जो बीजेपी के लोग कहते हैं, सुनो जी, वही शांत रहिए। जो बीजेपी के लोग इस तरह से कहते हैं कि राम भुआल जी के ऊपर इतने मुकदमे हैं, जरा उनके लोग ये बताएं कि माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे जो उन्होंने अपनी सरकार बनते ही अपना मुकदमा उठा लिया। मैं इसको जवाब जरूर पूछूंगा। मैं पूछूंगा जरूर बीजेपी वाले से। पूछिए ना उनसे। वो पहले बताएं कि उनके ऊपर कितने मुकदमे थे। तो आप क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री जो माफिया है? बिल्कुल है, माफिया है, बिल्कुल है। लेकिन माफियागिरी तो कहीं इनकी चली नहीं। अरे भाई, वो तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे थे ना। ये आप ये बताइए, आपने बहुत सवाल सही पूछा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब क्या है इस देश में?
उनको मालूम नहीं है इस देश का संविधान क्या है। अखिलेश यादव सबसे पहले हिंदू मुस्लिम की है, सुन लीजिए, अब मेरा सवाल सुनिए। अखिलेश यादव जो है, जब इनकी सरकार थी तो कब्रिस्तान ही बना रहे थे, कब्रिस्तान ही बना रहे थे। अखिलेश क्या बोल रहे थे, योगी क्या बोल रहे थे, मोदी क्या बोल रहे थे? आप सूझबूझ के हैं, आप तीसरा नेत्र हैं, आप ये बताइए कि हमारा संविधान क्या कहता है? क्या कहता है बताइए? इस देश का संविधान क्या कहता है? ठीक, ये सेकुलर संविधान है। सेकुलर का मतलब जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल। सेकुलर का मतलब है कि सभी जात। नहीं, आप सेकुलर मत बताइए, आप इसको इस मुद्दे पे आइए, बस ये अखिलेश यादव के मुद्दे पे आइए। अरे भाई, अखिलेश यादव तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। जब कब्रिस्तान बना रहे थे तो हिंदुओं के लिए तो कुछ बनाना चाहिए था। अरे भाई, क्या बनाए? कभी आज तक किसी मंदिर में नहीं गए? जब बीजेपी सरकार आती तब वो मंदिर में जाते हैं। जी, अखिलेश ने जो काम किया वो आज तक इस देश में कोई नेता नहीं किया। कौन सा काम किया बताइए? एम्बुलेंस, उन्होंने अपनी सरकार में काम किया जी। गरीबों की मदद के लिए लोग मरते थे तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दिया। एक फोन टनकाइए, सेवा हाजिर जी। दूसरी चीज ये है कि झगड़ा लड़ाई तमाम होती थी गाँवों में, ठीक है, तो उसके लिए 100 नंबर की व्यवस्था कर दिया कि आप फोन करिए। जनता जो है, गलत लोग जो हैं वो दहशत में रहते हैं, भैया अभी 100 नंबर आ जाएगी, विवाद मत करो। इससे विवाद कम था। तो यही तो जो है केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा में बोले थे, क्या अखिलेश यादव अपने घर से ला के दिए? अरे भाई, क्या ये सरकार अपने घर से कर रही है? हम तो बताए ना, तो नहीं कह रहे कि हमने तो ढिढोरा नहीं पीट रहे, हमने एम्बुलेंस ले लिया। नहीं, हम तो आपसे हमने कहा, अपने लिए नहीं ले लिया, जनता के हित के लिए ले लिया। नेता का काम है जनता के दुख दर्द को समझे, उसकी आवाज को उठाने का काम करे, उसकी आवाज को उठाने का काम करे, वही है नेता। तो ये बताइए, जब इतना विकास किए थे, 2017 का चुनाव हार गए, 2019 का चुनाव हार गए, नहीं समझ पाई, झूठ में आ गए। एक बार नहीं समझ पाई, 2 बार नहीं समझ, 3 बार नहीं समझ पाई। आपकी बात समझ रहे हैं, इसीलिए जनता परिवर्तन चाह रही है। समझ रहे हैं? अरे ये इसीलिए तो चारों तरफ हाहाकार है। क्या राम भुआल नहीं, राम भुआल की नहीं है। यहाँ जनता की लड़ाई, इस देश की भारतीय जनता पार्टी से है लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी से? हाँ, यहाँ जो आप लोग गुमराह करते हैं, पूछते हैं कि मेनका गांधी से लड़ाई है, उनसे लड़ाई है। मेनका गांधी से लड़ाई नहीं है हम लोगों की, यहाँ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। यहाँ सुल्तानपुर आप किससे मानते हैं लड़ाई है? यहाँ पे आप किससे मानते हैं कि राम भुआल किससे टक्कर ले रहे हैं, किससे लड़ाई है? त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी। त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी। अच्छा, हाँ। और गठबंधन की संख्या ज्यादा है, वोट उनके ज्यादा है, जिसकी वोट की संख्या यादव है, इसकी वजह से अखिलेश यादव का पक्ष रख रहे हैं। नहीं, हर समाज, इसलिए हर समाज इसके साथ है। ये एक चीज बताइए, एक सवाल हर जनता के मन में रहता है, हर कोई हमसे पूछता है, इसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं। पीडीए क्या है? पीडीए का मतलब है, शॉर्टकट में देसी भाषा में आप समझिए, पीडीए जितने गरीब तबके के लोग हैं, उलझाने की जरूरत नहीं है, जितने चाहे जिस जात बिरादरी को हैं, जो निम्न स्तर के हैं, कमजोर स्तर के हैं, ठीक, उनको एक तरह से एनर्जी देना, अर्थव्यवस्था उनकी ठीक करना, उनको वरीयता में रखना। आपके अखिलेश यादव जी कहते हैं पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। नहीं, उसमें सवर्ण कहा जाएगा? नहीं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि उसमें जितने दबे कुचले लोग हैं, ये खाली समझने का फेरा है। ये तो बीजेपी वाले गुमराह करते हैं। बीजेपी वाले करते हैं? ये बीजेपी वाले गुमराह करते हैं, क्योंकि वो उतने समझदार नहीं है। होशियार चालाक दो होता है, तो बीजेपी वाले होशियार नहीं है, ये चालाक हैं, दलाल जिसको कहते हैं। आप करें तो बहुत अच्छा, कोई काम गलत हो बीजेपी वाले किए। पूर्व सरकार की हम गिनती करवा रहे हैं काम की। आगरा एक्सप्रेस बना, इस सरकार ने उस पर हवाई जहाज उतरवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवा दिए। पहले सुनिए, आप आगे जाइए, चलिए हमारे साथ गाड़ी बैठ करके देखिए, और जो बीजेपी बहुत महान नेता हो, जो बन रहा है, आगे बन रहा है, पीछे चट्टी लग रही है। अच्छा, अब उधर जो आगरा में सर्वे कर लिए? अरे भाई, हर जगह घूमते हैं, यही काम है, हमारा काम है जनता की आवाज को बुलंद करना। अच्छा, ये बताइए, जब अखिलेश यादव यहाँ से जीत रहे थे तो भीम निषाद का टिकट क्यों काट दिए? मेनका गांधी या बीजेपी वाले कहते हैं कि डर की वजह से अखिलेश यादव टिकट काट रहे हैं। बात नहीं है, डर तो तब होती जब उनको भीम निषाद को हटा करके वो यहाँ से कैंडिडेट न लड़ाते, तब ये बात पैदा होती। हटा दिए थे, 10 दिन बैठे थे अनशन पे। सुनिए, वो पार्टी देश के लीडर है। अच्छा, ठीक, उनको अनुभव ज्यादा है। ये सवाल उनका है। अच्छा, किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, कौन जनता की अच्छी सेवा कर पाएगा? ऐसे आदमी भाई, उसमें उनको
सोचा होगा, बाद में उन्होंने डिसीजन लिया होगा। राम भुवाल की मांग ज्यादा रही होगी, उनके समाज में मांग ज्यादा रही लेकिन होगी। लोग कहते हैं कि राम भुवाल गोरखपुर के हैं, जीत जाएंगे तो हम कहाँ ढूंढेंगे उनको। अरे भाई, आज राम भुवाल नहीं लड़ने आए हैं। राम भुवाल को यहाँ सुल्तानपुर की जनता, जो समाज के लिए चिंता करने वाली है, जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, जो समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, वो तो पहले से उस समाज के लोग उनको इनवाइट करते थे। रोजगार पे आप कितना काम करेंगे? रोजगार पे जितनी पहले की योजनाएं थी, तो पहला काम तो वही बहाल हो जाएगी। जनता उसी में खुशहाल रहेगी। 500 पेंशन मिलेगी। ये तो 1000 देते हैं। अरे भाई, वो 1000 वाली जो है, जो 500 कर देंगे। नहीं 500 जो पेंशन मिलती थी समाजवादी, वो पेंशन बहाल होगी। अच्छा, ठीक। जब वो पेंशन बहाल होगी तो जो नीचे तबके के स्तर तक के आदमी है उनको लाभ मिलेगा। जो ये किसान समृद्धि योजना में 6000 रुपया दे रहे हैं, उस योजना को फ्लॉप करके हमारे बहुत से गरीबों का नुकसान इन्होंने कर दिया। क्या नुकसान कर दिया? 12,000 गरीब को दे रहे हैं। बहुत सारे लोग भूमिहीन भी हैं, जिनके पास खेती नहीं है। अब बताइए, उस योजना को अगर फ्लॉप कर दिया, उस योजना के तहत 500 रुपया उन महिलाओं को पेंशन। योजना फ्लॉप करके आप क्या लाएंगे तब? उस योजना को फ्लॉप करके तब क्या लाएंगे आप? अरे भाई, उस योजना वो पूर्ववर्ती सरकार की बनाई हुई योजना थी। जब वो सरकार में आ जाएगी तो इस योजना को का जो है वो बहाल हो जाएगी वो योजना। अच्छा, बहाल करके क्या लाएंगे? क्या लाएंगे बहाल करके? अरे बहाल करके लोगों को मजबूती देने का काम करेंगे। जैसे यही चीज समझने का प्रयास करिए। जो किसान समृद्धि योजना में 6000 रुपए दे रहे हैं, जिसके पास खतौनी है उसको मिल रहा है, वो जिसके पास खतौनी नहीं है उसका लाभ कैसे वो पाएगा? लेकिन उस योजना में नहीं पाते आप लोग। सुनिए, उस योजना में जो समाजवादी पेंशन की योजना पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश बनाए थे, उसमें जिसके पास खतौनी नहीं थी, निम्न स्तर का व्यक्ति था, वो भी साल में 6000 रुपए उस परिवार को भी मिलता था। अच्छा, आपको मिलता है? नहीं हुआ जी नहीं, मेरे पास जमीन ही नहीं है, ना राशन जमीन नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। जी नहीं, राशन भी नहीं मिलता है। राशन मिलता है? राशन तो घर वालों को मिलता है। तो आपको भी चाहिए क्या? घर वाले तो ले रहे हैं। अरे जब हमारा राशन कार्ड बनेगा तभी तो मिलेगा, जब राशन कार्ड ही नहीं। घर में तो मिलता है, घर में तो मिलता है। अरे घर में मिलता है ना, अलग है क्या? कहाँ से मिलेगा? अलग है क्या? जी मैं अपना अलग हूँ। तो राशन कार्ड काहे नहीं बना? प्रधान आपके बगल है फिर भी। नहीं, ये दूसरी ग्राम सभा। अच्छा, दूसरे ग्राम सभा के। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, पूरा नाम बताइए। राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम जी। तो गौतम जी, इस बार किसकी सरकार? जी किसकी सरकार? जो अच्छी रहेगी उसी की आएगी। ये सरकार नहीं चाहिए। लेकिन ये सरकार नहीं चाहिए। तब राहुल गांधी? जी नहीं, मैं किसी का नाम ले रहा हूं, जो अच्छा चलाएगा उसी का। लेकिन ये है तो दो ही लोग, एक मोदी बैठे हैं, एक राहुल गांधी बैठे हैं। अब दो में से एक ही। दो में से क्या है? ऊपर वाला जिनको चाहेगा वो होगा, लेकिन ये नहीं चाहिए। ऊपर वाला यहाँ पे जनता है। जनता वही तो, जनता जिसको चुनेगी। अच्छा, जनता जिसको चुनेगी, हमारे एक चुनने से थोड़ी ना होगा। जनता जिसको चुनेगी वही बनेंगे। अच्छा, लेकिन जनता तो इनसे परेशान ही है। वो तो करते हैं ना। जी। अच्छा, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। बाबा क्या नाम है? दयाशंकर यादव। दयाशंकर यादव। बाबा का इस बार माहौल रहे? अब माहौल तो भैया हम पहुँच जाए दुआर छोड़ के केहू जात तो पूछी थे का बतावत हैं सब, तो हम सुनबो ना करी, तो हमसे केहू बतलाबो ना करत। बता दे कि ये है हो है बस। तो अब की का चाहत है, राम भुवाल के कि मेनका गांधी जो नहीं वही? अब भाई जनता जकली और मुड़े हुए आए और हम का आपको तो ओटवा देंगे। हाँ वोटवा देबे। तो आप के का चाहता है? आहे तो बनना में देंगे, चाहे फूल पे देंगे तब गिनती न हुए। अच्छा बाबा, जब इंदिरा गांधी नसबंदी वाला निकाले हैं तब तो रहा हुई आप? हाँ, सन 77 में बैडली हारी थी। हाँ, नसबंदी में। हाँ, तो सही रहा कि गलत रहा? सही रहा गलत रहा? अब सही भादों महीना तो भलाल हो गया। सुरेश वर्मा लग जाए, खटा कर ले जाओ हार गई चुनाव। तो आपके साथ सही रहा कि नहीं? सही रहा नसबंदी? नसबंदी ठीक है, जवन हो। अच्छा, हाँ भैया। कितने है बाबा आपके? 90 साल। 90 साल। हाँ, आजादी की लड़ाई पूरा देखे रहे? हाँ, कंट्रोल से कपड़ा मिले, तेल मिले, सब कुछ मिलता। अच्छा, और तबीयत ठीक है? हाँ, पेंशन मिला था? हाँ, पेंशन मिलती है। अच्छा, ठीक है।
तो हमने यहाँ की तमाम की जनता से हमने बात किया, हर मुद्दों पे बात किया। तो यहाँ का जो अहम एक मुद्दा है वो रोजगार पे इन्होंने कहा कि रोजगार फिलहाल जो यहाँ की जनता के आपने सुना, सरकार पे बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाया इन्होंने। किसी की भी सरकार बने लेकिन कहते हैं कि बस बीजेपी की सरकार ना आए क्योंकि तानाशाही करते हैं। फिलहाल वो तो वक्त बताएगा कौन किसकी सरकार कब कहाँ बनती है, क्योंकि जब 4 जून को यहाँ से ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे छठे चरण में मतदान है। 25 मई को यहाँ पे मतदान होने वाला है। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है 13 तारीख को, तो छठे चरण में यहाँ पे मतदान है 25 मई को। और जब 4 जून को ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा कौन किस पे कितना भारी, राम भुआल या मेनका गांधी या बसपा से उदयराज वर्मा, कौन किस पे भारी। ये तो देखते रहिए बस हमारा चैनल अपना सुल्तानपुर, नए नए अपडेट पाने के लिए। तो कैमरामैन रिंकू साहू के साथ हम राज ठाकुर, अपना सुल्तान।